दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें विश्वासघात, दर्द और प्रतिशोध की आग एक साथ जलती है। मुंबई के एक भव्य 5 स्टार होटल में रोशनी, संगीत और रईसी का माहौल था, जहां शहर के बड़े लोग इकट्ठा थे और रजत मल्होत्रा अपनी कंपनी की 5वीं सालगिरह का जश्न मना रहा था। उसकी पत्नी नेहा और सास कामिनी देवी गर्व से भरी खड़ी थी। तभी होटल के बाहर एक काली चमचमाती कार आकर रुकी और उसमें से एक शाही अंदाज में सजी महिला बाहर उतरी। उसके हाथों में सोने और हीरे की चमक थी और जब उसने सिर उठाया तो रजत, नेहा और कामिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह महिला कोई और नहीं बल्कि सुमित्रा देवी थी, जिसे 5 साल पहले उन्होंने मारकर गंदे नाले में फेंक दिया था। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। रजत का चेहरा पीला पड़ गया और नेहा के हाथ से गिलास गिरकर टूट गया। सुमित्रा देवी अब किसी कमजोर माँ की तरह नहीं बल्कि एक ताकतवर और आत्मविश्वासी महिला के रूप में खड़ी थी। उनके साथ शहर के सबसे बड़े उद्योगपति सूर्यकांत सिंघानिया थे, जिन्होंने उन्हें अपनी पत्नी का दर्जा दिया था। रजत की यादें उसे 5 साल पीछे ले गई, जब उसने अपनी मां को जहर देकर मारने की कोशिश की थी। उस रात तेज बारिश हो रही थी और सुमित्रा देवी बीमार थी। नेहा ने दूध में जहर मिलाकर उन्हें पिलाया और जब वह कमजोर हो गई तो रजत और कामिनी ने उन्हें घसीटकर कार में डाला और शहर के बाहर एक गंदे नाले में फेंक दिया। सुमित्रा देवी ने आखिरी सांसों में अपने बेटे को पुकारा, लेकिन उसने उन्हें धक्का दिया और वह कीचड़ में डूब गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह एक लकड़ी के सहारे बहते हुए बच गई और सुबह उन्हें सूर्यकांत सिंघानिया ने देखा। उन्होंने उनकी जान बचाई, उनका इलाज कराया और जब सुमित्रा देवी को होश आया तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। सिंघानिया जी ने उन्हें नई पहचान दी और कहा कि अब वह कमजोर नहीं रहेगी बल्कि अपने साथ हुए अन्याय का जवाब देगी। 5 साल तक सुमित्रा देवी ने खुद को मजबूत बनाया और सही समय का इंतजार किया और अब वह समय आ चुका था। होटल में खड़ी सुमित्रा देवी ने रजत की आंखों में देखकर कहा कि उसकी मां तो 5 साल पहले मर चुकी है और अब वह सिर्फ सुमित्रा सिंघानिया है। रजत का दिल डर से कांप उठा। तभी सिंघानिया जी ने घोषणा की कि उनकी कंपनी में 200 करोड़ का निवेश हुआ है और वह निवेश सुमित्रा देवी ने किया है। साथ ही उन्होंने कंपनी के 51% शेयर खरीद लिए हैं, जिसका मतलब यह था कि अब कंपनी की असली मालकिन सुमित्रा देवी है और रजत सिर्फ एक कर्मचारी बन चुका है। यह सुनते ही रजत के होश उड़ गए, उसकी दुनिया बिखर गई। सुमित्रा देवी ने उसे याद दिलाया कि उसने जिस लालच में अपनी मां को नाले में फेंका था, आज वही लालच उसे बर्बादी की ओर ले आया है। इसके बाद अगले 2 दिनों में रजत की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। कंपनी के सारे खाते सीज हो गए और उसके सारे घोटाले सामने आ गए। रविवार की सुबह सुमित्रा देवी अपने लोगों के साथ उसके बंगले पहुंची, जहां नेहा और कामिनी सामान लेकर भागने की तैयारी कर रही थी। सुमित्रा देवी ने उन्हें रोका और कहा, यह भी हिसाब बाकी है। उनके वकील ने बताया कि रजत ने करोड़ों का गबन किया है और बंगला भी अब सिंघानिया ट्रस्ट का हो चुका है। तभी पुलिस वहां पहुंची और रजत को गिरफ्तार कर लिया गया। नेहा ने डर के मारे सारा दोष रजत और अपनी मां पर डाल दिया और खुद को बचाने की कोशिश की। कामिनी और नेहा आपस में लड़ने लगी। उनका सारा घमंड खत्म हो चुका था। सुमित्रा देवी ने उनके गहने उतरवा लिए और उन्हें खाली हाथ खड़ा कर दिया। पुलिस ने तीनों को हथकड़ी पहनाई और ले जाने लगी। तभी रजत रोते हुए अपनी मां के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। उसने कहा कि वह लालच में अंधा हो गया था, लेकिन सुमित्रा देवी का दिल अब पत्थर बन चुका था। उन्होंने कहा कि उनका बेटा तो उसी दिन मर गया था जब उसने उन्हें नाले में फेंका था। अब उनके सामने सिर्फ एक अपराधी खड़ा है। उन्होंने पुलिस से कहा कि उसे ले जाए और उसकी सजा वही होगी जो उन्होंने झेली थी। जेल की अंधेरी कोठरी में सड़ना और हर दिन घुटन महसूस करना। पुलिस उसे घसीट कर ले गई और नेहा और कामिनी भी रोती हुई पीछे चली गई। बाहर मीडिया का कैमरे चमक रहे थे और कल का अमीर आदमी आज अपराधी बन चुका था। अंदर सुमित्रा देवी खड़ी थी और उन्होंने गहरी सांस ली। अब उन्हें किसी डर या दर्द का एहसास नहीं था। उन्होंने अपने पति की तस्वीर की ओर देखा और महसूस किया कि आखिरकार उन्हें न्याय मिल गया। सिंघानिया जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अब सब खत्म हो चुका है। सुमित्रा देवी मुस्कुराई और बोली कि अब उनका दिल और यह घर दोनों उस दलदल से आजाद हो चुके हैं। यही इस कहानी का अंत है, जहां एक मां ने अपने साथ हुए विश्वासघात का बदला लिया और साबित किया कि अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक दिन उसका हिसाब जरूर होता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।